नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी का आयान एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम गौतम बुद्ध से संबंधित 100 एमसीक्यू प्रश्नों को देखने वाले हैं जो हमारे वन लाइनर होंगे। ठीक है मित्रों, तो हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध जी किस धर्म से संबंधित थे? तो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध जी के पिता का क्या नाम था? सुद्धोधन था। गौतम बुद्ध के माता का क्या नाम था? माया देवी था। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध जी के घर त्यागने को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता था? तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? निरंजना नदी के किनारे। गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तक कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती में दिया था। गौतम बुद्ध के गुरु का क्या नाम था? तो क्या नाम था? अलार कलाम तथा उदक रामपुत्र था। गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है? महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है मित्रों। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों, गौतम बुद्ध के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध धम्म तथा संघ। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के भिक्षुक के निवास स्थान को क्या कहा जाता था? विहार कहा जाता था। गौतम बौद्ध धर्म में पूजा स्थल को क्या कहा जाता था? चैत्य कहा जाता था। बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा को कौन सी है? दक्षिण है। कौन सी है? दक्षिण है। बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया था? पाली भाषा में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों, बौद्ध धर्म साहित्य के त्रिपिटक कौन कौन से हैं? सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट देखते हैं, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मक्खलीपुत्र गोसाल ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं, किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो भागों में बांटा? चतुर्थ बौद्ध संगति में महात्मा बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा था? निर्वाण कहा था। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? नागार्जुन थे। विज्ञानवाद के प्रवर्तक कौन थे? मैत्रेय नाथ थे। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले तपस्या कहाँ की? उरुवेला में की थी। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले भिक्षुक का क्या नाम है? पद्म संभव नाम है। बौद्ध धर्म में शिक्षा का प्रधान केंद्र कहाँ था? तो नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। प्रथम बौद्ध संगति कब हुई? 483 ईसा पूर्व में हुई। प्रथम बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई? अजातशत्रु के शासन काल में हुई। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने की थी। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? तो राजगृह में आयोजित हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? कालाशोक के शासन काल में। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? वैशाली में किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो साबाकामी ने की थी। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब किया गया? 255 ईसा पूर्व। तृतीय बौद्ध संगति किसके शासन काल में आयोजित की गई थी? अशोक के शासन काल में। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता
किसने की थी? तो किसने की थी? तो मोगली पुत्र ने की थी। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र में किया गया था। कौन सी बौद्ध संगति बिहार में नहीं हुई? तो चतुर्थ बौद्ध संगति, जो कि हमारी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, बिहार में नहीं हुई। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कब किया गया? प्रथम शताब्दी में किया गया। चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी मित्रों? तो वसुमित्र ने की थी। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? तो कुंडलवान कश्मीर में आयोजित की गई थी। एशिया की ज्योति किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? तो शाक्य कुल से संबंधित थे। गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? तो प्रजापति गौतमी ने किया था, जो कि गौतम बुद्ध की मौसी थी। गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? राहुल। गौतम बुद्ध को किस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? वैशाख पूर्णिमा की रात। गौतम बुद्ध को किस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो पीपल वृक्ष। बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार किस राज्य में हुआ? कौशल राज्य में। गौतम बुद्ध ने किसके आग्रह पर वैशाली संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी? तो प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह करने पर आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मक्खलीपुत्र गोसाल ने की थी। गौतम बुद्ध को कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? 6 वर्षों के बाद। गौतम बुद्ध के 5 प्रिय शिष्य कौन कौन से थे? तो कौन से थे? अनिरुद्ध थे, आनंद थे, सरिपुत्र थे, उपाली थे, उसके बाद मोदगलायन थे। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों। नेक्स्ट है हमारा बौद्ध धर्म के प्रचार में किसने विशिष्ट योगदान दिया था? अशोक ने दिया था, मिनांडर ने दिया था, कनिष्क ने दिया था, हर्षवर्धन ने दिया था। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों। नेक्स्ट है हमारा बौद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन किस उपनिषद से मिलता है? तो किस उपनिषद में मिलता है? छांदोग्य उपनिषद से मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में। गौतम बुद्ध ने सबसे अंत में किसे उपदेश दिया था मित्रों? तो भद्रक को दिया था। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों। गौतम बुद्ध जी की मृत्यु कब हुई? 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। 80 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? तो 80 वर्ष की अवस्था में मित्रों। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कहाँ पर हुई थी मित्रों? कुशीनगर में। गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो महापरिनिर्वाण कहा गया है मित्रों। गौतम बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु किस कारण हुई थी? तो किस कारण हुई थी? रक्तातिसार, इस सूअर का मांस खाने से हुआ था, जिसे हम बोलते हैं रक्तातिसार। क्या बोलते हैं? रक्तातिसार। सुत्त पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? सुत्त पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का क्या कहा जाता है? इंसाइक्लोपीडिया कहा गया है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं किस पिटक में वर्णित हैं? तो सुत्त पिटक में वर्णित हैं। बौद्ध ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग किस पिटक से प्रारंभ होता है? अभिधम्म पिटक से प्रारंभ होता है मित्रों। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों। नेक्स्ट है हमारा गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? तो
तो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। बौद्ध धर्म में कष्टों का कारण किसे बताया गया है मित्रों? तो इच्छा को बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों, बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या था मित्रों? तो निर्वाण प्राप्ति। नेक्स्ट देखते हैं, बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है मित्र? तो गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों, महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी किसे बनाया था? तो किसे बनाया था? तपस्य या कलपी को। किसको? तपस्य या कलपी। गौतम बुद्ध जी का विवाह कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था? तो 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के संग हो गया था मित्रों। गौतम बुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ था? यशोधरा के साथ हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं मित्र, गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़े का क्या नाम था मित्रों? तो कंथक था। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म कौन सा था? तो बौद्ध धर्म है। ठीक है मित्र, विश्व में सबसे अधिक बौद्ध धर्म के लिए लोग कहाँ रहते हैं? विश्व में सबसे अधिक बौद्ध धर्म के लोग कहाँ रहते हैं मित्रों? तो चीन में रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मित्र, गौतम बुद्ध के किसी घटना का प्रतीक पीपल का पेड़ है। वहाँ पर क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसको? गौतम बुद्ध जी को। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों, गौतम बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक क्या है? पीपल का पेड़। गौतम बुद्ध। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों, गौतम बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक बोधि वृक्ष है। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों, नेक्स्ट है हमारा 78, गौतम बुद्ध की गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों, नेक्स्ट है हमारा गौतम बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक क्या है? तो स्तूप है। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों, गौतम बुद्ध के जन्म स्थान का संकेत किस स्तंभ लेख से मिलता है? तो किस स्तंभ लेख से मिलता है? रमनदेई स्तंभ लेख से। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में प्रत्यक्ष मतदान को क्या कहा जाता था? तो विवतक कहा जाता है। क्या कहता है? विवतक। बौद्ध के प्रस्ताव पाठ को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता है? प्रस्ताव पाठ को तो नत्य कहा जाता है। गौतम बुद्ध का सारथी कौन था? तो चन्ना था। गौतम बुद्ध के पिता किस गण से संबंधित थे? शाक्य गण से संबंधित थे। नेक्स्ट देखते हैं मित्र, गौतम बुद्ध की मौसी का क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। यह दुनिया दुखों से भरी हुई है, किसने कहा था? गौतम बुद्ध ने उपदेशों के हवाले से कहा था। नेक्स्ट, जातक प्रमुख ग्रंथ किस धर्म का है? तो बौद्ध धर्म का है। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किस से मिलता है? सूत पिटक से मिलता है मित्रों। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में। बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को क्या कहा जाता था? चैतन्य मंडल कहा जाता है, मंडप। बौद्ध धर्म में प्रवेश को क्या कहा जाता था? तो उपसंपदा या प्रवज्जा कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों, नेक्स्ट है हमारा गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य का क्या नाम था मित्रों? तो आनंद था। नेक्स्ट मित्रों, गौतम बुद्ध की प्रथम महिला शिष्य कौन थी? तो प्रजापति गौतमी उनकी मौसी थी। बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था? तो किसने कटवाया था? बंगाल के शासक शशांक ने कटवाया था। बौद्ध का पवित्र त्योहार कौन सा है? वैशाख पूर्णिमा है मित्रों। नेक्स्ट, बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला से निर्मित है? तो मथुरा कला से। नेक्स्ट, भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय
किस सम्राट को जाता है? तो हमारे सम्राट अशोक को जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कुंडलवन कश्मीर में कौन सी बौद्ध संगति आयोजित की गई थी? चतुर्थ बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों को कितनी भागों में बांटा गया था मित्र? तो 8 भागों में बांटा गया था। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या थी? तो मित्रों न्यूनतम आयु